Hello everyone. We are going to start with the section 3 of the UGC NET psychology syllabus, and the section 3 is psychological testing. And in this video we are going to cover psychological test, its characteristics and classification of the psychological test. A psychological test is a standardized procedure to measure quantitatively or qualitatively one or more than one aspect of a trait by means of a sample of verbal or non-verbal behavior. तो इस डेफिनेशन में सबसे पहले हम इस डेफिनेशन को समझेंगे कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर होता है। इसका मतलब ये है कि जो टेस्ट है उसके फिक्स्ड रूल्स होंगे, कुछ नॉर्म्स होंगे और सभी के लिए सेम ही रूल्स एंड प्रोसीजर होगा। इसके बाद आता है कि हम क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली मेजर कर सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होंगे और सब्जेक्टिव टेस्ट भी हो सकते हैं। इसके बाद आता है कि वन और मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रेट, कि हम कोई भी टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं तो वो कोई एक ट्रेट भी हम मेजर कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके बाद आता है कि बाय मीन्स ऑफ ए सैम्पल ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर, हम लैंग्वेज का यूज़ करके, हम रीडिंग एंड राइटिंग का यूज़ करके, परफॉर्मेंस का यूज़ करके या पजल्स का यूज़ करके किसी भी तरीके से हम कोई भी टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट। कोई भी टेस्ट अगर वो अच्छा है तो उसे ये सारे पॉइंट्स फॉलो करने चाहिए। द फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिविटी। इसका मतलब है कि जो भी टेस्ट है उसमें कोई सब्जेक्टिव एलिमेंट नहीं होना चाहिए, वो अनएम्बिगुअस होना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है कि गेटिंग द कंसिस्टेंट रिजल्ट्स इफ वी आर एडमिनिस्ट्रेटिंग द टेस्ट मोर देन वंस विद रीजनेबल टाइम गैप, कि अगर हम कोई भी टेस्ट को किसी टाइम के बाद दोबारा परफॉर्म कर रहे हैं तो भी हमारे जो रिजल्ट हैं वो कंसिस्टेंट आए। द नेक्स्ट पॉइंट इज वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब होता है कि कोई भी टेस्ट जिस भी चीज़ को मेज़र करने के लिए बना है वो उसी ट्रेट को मेज़र करे, कि अगर वो इंटेलिजेंस टेस्ट है तो वो इंटेलिजेंस को ही मेज़र करे। द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब होता है कि जो स्टैंडर्ड स्कोर जिसके अगेंस्ट हम इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। द लास्ट पॉइंट इज प्रैक्टिकेबिलिटी। प्रैक्टिकलिटी का मतलब होता है कि जो भी टेस्ट है उसकी कोई यूजफुल एप्लीकेशंस हो, प्रैक्टिकल हो यूज़ करने में, लाइक कि लेंदी नहीं होना चाहिए टेस्ट, जो स्कोरिंग मेथड है वो भी डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए, एट्सेट्रा। The next topic is classification of test. Psychological test के different classifications हैं. The first point is on the basis of mode of administration. इसमें आते हैं individual test and group test. इंडिविजुअल टेस्ट वो होते हैं जो हम एक बार में सिर्फ एक ही इंडिविजुअल पे परफॉर्म कर सकते हैं, और जो ग्रुप टेस्ट है वो होते हैं जो एक बार में हम एक से ज़्यादा लोगों पे, पूरे ग्रुप पे परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें आते हैं स्पीड टेस्ट और पावर टेस्ट। स्पीड टेस्ट वो होते हैं जिनमें एक टाइम लिमिट फिक्स होती है कि आपको सिर्फ लाइक 20 मिनट में ही ये टेस्ट कंप्लीट करना होगा, 20 मिनट में आप जितने भी आइटम रिस्पॉन्ड कर पाएंगे उसी के बेसिस पे इंटरप्रिटेशन होगी। और पावर टेस्ट वो होते हैं जिनमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, आप आराम से अपने टाइम के अकॉर्डिंग उस टेस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। The next point is on the basis of behavioral dimension measured. हम इसे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस भी कह सकते हैं, जिसमें जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट एंड अचीवमेंट टेस्ट, कि हमारा क्या पर्पस है, कि हम मेज़र क्या करना चाहते हैं। हमें आईक्यू मेज़र करना है, हमें पर्सनैलिटी का कोई ट्रेट मेज़र करना है, हमें एप्टीट्यूड टेस्ट करना है, इस तरह से। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आइटम्स। इसमें आते हैं वर्बल टेस्ट। इसका मतलब होता है जिसमें हम रीडिंग, राइटिंग, इन सब का यूज़ करके, पेपर पेंसिल टेस्ट जो होते हैं उनको यूज़ करके हम टेस्ट परफॉर्म करें। द नेक्स्ट वन इज़ नॉन वर्बल टेस्ट। नॉन वर्बल टेस्ट में लाइक लैंग्वेज कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं होती है, इसमें हम सिम्बॉलिक मटेरियल्स यूज़ करते हैं, जैसे पिक्चर्स हो गई है, फिगर्स हो गए हैं। इसमें सिर्फ लैंग्वेज बायसनेस जो है वो एलिमिनेट होती है। और जो नेक्स्ट है परफॉर्मेंस टेस्ट, इसमें ये होता है कि आपको कोई क्वेश्चन आंसर के बजाय आपको कोई टास्क परफॉर्म करना होता है, उसे हम परफॉर्मेंस टेस्ट कहेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ इंटरप्रिटेशन, कि आप किसी भी टेस्ट को किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे उसके बेसिस पे टू टाइप्स होते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस में ये होता है कि एक स्टैंडर्ड स्कोर आपका ऑलरेडी बना हुआ है, और लाइक आप अगर कोई टेस्ट करेंगे और उसके जो स्कोर्स आएंगे वो आप ही की एज ग्रुप के
और इंडिविजुअल या जो स्टैंडर्ड जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल था उससे कंपेयर किए जाएंगे। और जो क्राइटेरियन रेफरेंस्ड होता है कि एक फिक्स्ड क्राइटेरिया है, उसके अगेंस्ट आपके कंपेयर किए जाएंगे। जैसे कि हम जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें होता है कि 33% मिनिमम, ये क्राइटेरिया फिक्स है कि और आपके साथ के जो भी लेके आ रहे हैं उससे कंपेयर नहीं होंगे। 33% है, वो एक क्राइटेरिया फिक्स है कि 33% ज़रूरी है पास होने के लिए, एग्ज़ाम में पास होने के लिए। और जो साथ के हैं, एज ग्रुप के हैं, वो कितने ला रहे हैं उससे कोई कंपेरिजन नहीं होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया ऑफ स्कोरिंग, कि हम स्कोरिंग किस तरह से करेंगे। लाइक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है या सब्जेक्टिव टेस्ट है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, कोई बायसनेस नहीं होगी, फिक्स्ड स्कोर्स होंगे, फिक्स्ड रूल्स होंगे, फिक्स्ड नॉर्म्स होंगे। स्कोरिंग मेथड जो है वो भी फिक्स होगा कि किस तरह से करना है। लेकिन जो सब्जेक्टिव टेस्ट है उसमें सब्जेक्टिव एलिमेंट ऐड होता है, सबकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है, जो खुद का जो परसेप्शन है और इंटरप्रिटेशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम कर पाएंगे। दीज आर द रेफरेंसेस जहाँ से ये सब मटेरियल जो है वो लिया गया है। अगर इसके बारे में और भी आपको पढ़ना है देन गो विद दिस बुक्स। थैंक यू।